The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 फरवरी 2014 को विजय संकल्प रैली मेरठ में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि देश में विकास वादों से नहीं इरादों से होता है और राजनीति में अगर मुकाबला करना हो तो हमेशा विकास के मुद्दे पर मुकाबला होना चाहिए। जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है। मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है, उनके गले नहीं उतरता है, क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, यह देश बदला जा सकता है, यह देश में विकास हो सकता है, यह देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से हो। भाइयों बहनों, मेरठ ने 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया। इसके कारण अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था और अंग्रेजों को इतना गुस्सा रहा, अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में रहे वे मेरठ को दुश्मन की नजर से ही देखते रहे। सारे देश में रेलवे का विकास हुआ, लेकिन मेरठ के इलाकों को जैसी चाहिए वैसी सुविधाएं अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो गुस्सा था। लेकिन भाइयों बहनों, अंग्रेजों को तो मेरठ के लिए गुस्सा हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान की सरकार को वो कौन सा गुस्सा है कि मेरठ को अच्छे रास्ते न मिले, मेरठ को अच्छी रेलवे न मिले, मेरठ को एयरपोर्ट न मिले। ऐसा तो क्या गुनाह है मेरठ का कि उसको ये सुविधा न मिले। और केंद्र में मंत्री भी आप ही के इलाके के होने के बावजूद भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं हो सकता है? अटल जी ने सपना देखा था, 99 में योजना बनी थी एक्सप्रेस हाईवे की, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद और ये सपा बसपा के झगड़ों के कारण आज मेरठ को विकास की ओर लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जिसके पास विकास का दर्शन न हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो, उनसे भला क्या होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किसी ने कल्पना की है भाइयों? ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के नाम बदल गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाज विरोधी पार्टी है, समाज विरोधी पार्टी।
ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये सपा, ये समाज विरोधी पार्टी है। किस प्रकार की गुंडागिर्दी, किस प्रकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं इस मेरठ इलाके के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, सच्चे दिल से जवाब देना, क्या आपको भरोसा है कि सपा के राज में आपकी बहन बेटी सलामत है? आपकी बहन बेटी सलामत है? क्या आपकी बेटी बाहर जाकर के आएगी और वो विश्वास से कह सकती है कि पिताजी आज मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कह सकती है? मां बेटियां घर से बाहर निकलने से डर रही है। मुलायम सिंह जी, भाई अखिलेश जी, राजनीति अपनी जगह पर है, करते रहना, लेकिन कम से कम मेरे उत्तर प्रदेश की मां बेटियों को सम्मान से जीने का अवसर तो दीजिए। अरे मोदी का मुकाबला करना है तो रैलियां करके मुकाबला मत कीजिए, यहां की कानून व्यवस्था ठीक करके मुकाबला कीजिए। यहां के किसानों का भला करके मुकाबला कीजिए, यहां के गांवों को बिजली दे करके मुकाबला कीजिए मेरे साथ। आइए, मुझे खुशी होगी, विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको करना नहीं है। भाइयों बहनों, एक दशक पहले यहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, देश की गुनाखोरी में उत्तर प्रदेश का 13% था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आज देश की गुनाखोरी में 45% आज उत्तर प्रदेश का नाम पर लिखा जा रहा है। यहां का इंसान कैसे जीता होगा, इसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूं। भाइयों बहनों, आर्म्स एक्ट हो, टेररिस्ट एक्ट हो, इस प्रकार जो गंभीर गुनाह है, उसमें करीब करीब 240% इजाफा हुआ है। 240%। अगर इसी प्रकार से गुंडागिर्दी बढ़ती जाएगी, उनको राजकीय शरण मिलेगा, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामान्य मानव की जिंदगी क्या होगी। भाइयों बहनों, आपके मेरठ के एक वीर रस के कवि हैं, श्रीमान हरिओम पवार। ये हरिओम जी हमारे गुजरात जब आते थे तो अक्सर अपनी कविता करने से पहले कहते थे कि अहमदाबाद और मेरठ में बहुत नाता है, अहमदाबाद और मेरठ का स्वभाव एक जैसा है। और फिर बताते थे, हमारा मेरठ भी अहमदाबाद की तरह दंगे करने में माहिर है, ऐसा वो बताते थे। मेरठ में हर हफ्ता कहीं न कहीं दंगा होता रहता है। ये भाइयों बहनों सच है। आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे, छुरी चाकू चलती रहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति, एकता और भाईचारे से जीना है, सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है। और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। भाइयों बहनों, क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है। ये हिंसा से मुक्ति पानी है, ये हत्या खून बंद होने हैं। भारतीय भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना में विश्वास करती है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही चिंता हो रही है भाइयों। ये नई सरकार आने के बाद पिछले 1 वर्ष में 1.5 लाख महिला उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज हुई हैं। जो दर्ज नहीं हुई अलग। क्या ये शोभा देता है क्या? भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हाल है कि चीनी मिल मालिक जो हैं वो मस्त है, सरकार भ्रष्ट है और किसान पस्त है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। अभी 2 दिन पहले नेताजी ने एक भाषण किया। नेताजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण का बजट गुजरात के कुल बजट से भी ज्यादा है। कभी कभी गलती से भी लोगों के मुंह से सच निकल जाता है। नेताजी के मुंह से सच निकल गया। और नेताजी, आपने कहा है कि गुजरात के कुल बजट से भी उत्तर प्रदेश का लोक कल्याण का बजट ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं नेताजी, मेरे यहां बजट कम होने के बावजूद भी लोग खुशहाल है, आपके यहां ज्यादा बजट के बावजूद भी लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? जवाब दो। ये रुपये जाते कहां हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ये रुपये कहां गए? ये जनता के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। नेताओं के जेब बड़े वजनदार होते जा रहे हैं। इसका जवाब दो नेताजी, देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, जनता की पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए काम आनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम इस देश के चौकीदार हैं। आप अगर हम लोगों को दिल्ली में बिठाओगे तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि दिल्ली की तिजोरी पर मैं किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। हम चौकीदार बन के बैठेंगे। देश के गरीबों के पैसों के हक को किसी को छीनने नहीं देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।